हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएमईजीपी लोन आप आधार कार्ड से किस प्रकार ले सकते हैं। इसमें आधार कार्ड का से लोन आप किस प्रकार से ले सकते हैं और इसमें कितने % आपको सब्सिडी मिलेगी, क्या पात्रता होनी चाहिए। 10 लाख रुपए तक का लोन आप बिज़नेस के लिए या ले सकते हैं, शुरू करने के लिए भी ले सकते हैं और अगर आपका बिज़नेस पहले से है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कि सरकार के द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों के लिए जो निश्चित अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अब सभी युवा वर्ग के व्यक्ति अपनी इंटरेस्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यह लोन आधार कार्ड के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है। इसमें हम बता दें कि लोन को प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी जो लोग हैं उनके लिए लोन स्वीकृति किए जाने के लिए ब्याज दर के हिसाब से लोन राशि दी जाने वाली है। न्यूनतम ब्याज दर के हिसाब से लोन राशि दी जाने वाली है। पीएमजीपी लोन की सुविधा केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है और हम इसमें ये बताएंगे कि 2024 में आप इसे किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि देश के जो सभी व्यक्ति हैं दोस्तों रोजगार प्राप्त कर सके तथा अपने जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार कर सकते हैं। पीएमजी लोन के अंतर्गत अगर आप लोन के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपके लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद ही आप लोन ले सकते हैं। लोन राशि प्राप्त करने के लिए आपको आयोजित प्रशिक्षण उपस्थिति दर्ज करवानी होगी, मतलब आपको ये 7 दिन का जो कोर्स होता है, प्रशिक्षण होता है, वो भी लेना पड़ेगा। इसमें पीएमजी लोन के तहत आप 10 लाख का लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मतलब स्वयं का काम धंधा कोई बिजनेस आर्थिक तौर से उन्हें मजबूत बनाने के लिए 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन की स्वीकृति दी जाती है। मतलब 2 लाख से 10 लाख तक का लोन जो बेरोजगार लोग हैं, जो अपने जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जिनका बिज़नेस पहले से है, वो ले सकते हैं। सभी व्यक्ति आधार कार्ड के पास किए जाने के बाद ही राशि प्राप्त कर सकते हैं। पीएमजीपी के तहत प्राप्त लोन राशि के लिए आपको किसी भी तगड़े ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह लोन आपके लिए कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जो सभी व्यक्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पीएमजीपी लोन के लिए सब्सिडी की बात करें तो इसमें अगर कोई आवेदक सब्सिडी लेना चाहता है तो उसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो गाँव में है उनको 35% तक सब्सिडी और शहरी क्षेत्र के लिए 25% तक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। पीएमजीपी लोन के जरिए अगर हम बात करें दोस्तों, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए उनके लिए लोन भुगतान करने में काफ़ी आसानी होगी। सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए ज़्यादा सब्सिडी निर्धारित की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के सभी व्यक्ति विकास के जो कार्य हैं वो अपने कर सके, अपना बिजनेस कर सकते हैं। पीएमजी लोन के लिए शैक्षिक स्थिति और जो शिक्षा होती है उस आयु सीमा, देश भर के जो उम्मीदवार अपने लिए एक अच्छा व्यवसाय शुरू करने के लिए पीएमजी लोन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार के लिए द्वारा निर्धारित की गई जो योग्यता है, आयु सीमा के हिसाब से पात्र होना आवश्यक है। यह लोन उन युवा को दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा यानी कक्षा 10वीं एवं 12वीं को पूरा कर लिया है और व्यावसायिक क्षेत्र विकास करने हेतु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के युवाओं को पीएमजी लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएमजीपी लोन प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पीएमजी लोन आधार कार्ड से प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही आप लोन पास करवा सकते हैं। पीएमजी लोन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है, जो अभी जिस पर पूरी आवेदक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। लोन प्राप्त करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार 2024 आवेदन कर सकते हैं। 2024 के अनुसार एवं निश्चित समय के आधार से लोन प्राप्त कर सकते हैं। लोन के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं वो हम आपको बता देते हैं दोस्तों। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, रोजगार का पंजीयन होना चाहिए ऑनलाइन, व्यावसायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके बिजनेस का, पहचान पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, कितनी आय है, निवास प्रमाण पत्र, कहाँ के रहने वाले हो, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, किस जाति से संबंध रखते हैं आप, शैक्षिक शिक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि क्या योग्यता, कि आपने कितनी पढ़ाई की है, चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट, पासबुक, ईमेल आईडी आदि होने चाहिए दोस्तों। पीएमजीपी लोन के लिए आपकी पात्रता क्या है? जो व्यक्ति अपने आधार कार्ड की सहायता से आर्थिक विकास अपने बिजनेस के लिए लोन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा पात्रताएं भी निर्धारित की गई हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा आधार कार्ड से केवल भारतीय व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
तथा जो लाभार्थी है, लोन लेने वाला व्यक्ति है, नागरिकता भारतीय होनी चाहिए उसकी। लोन प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार व्यक्ति की जो होता है वो शिक्षित होना चाहिए, आवश्यक है 10वीं या 12वीं कम से कम, तथा उसके पास 10वीं कक्षा की तक की मार्कशीट भी होनी चाहिए दोस्तों। आगे अगर हम बात करें कि पीएमजी लोन के किसी भी ज़मीनी बेनिफिट के द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि इसके लिए उम्मीदवार को व्यावसायिक क्षेत्र में परिपूर्ण होना आवश्यक है, मतलब बिजनेस के क्षेत्र में, अपने काम धंधे के क्षेत्र में। पीएमजीपी लोन के लिए सभी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज के साथ आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। पीएमजीपी लोन के लिए आवेदन कैसे करें ये हम आपको बता देते हैं दोस्तों। पीएमजीपी लोन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कराया जा रहा है तथा सभी उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन मतलब किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं ये जानकारी भी आपको देंगे। लोन लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले जो आधारित इस पीएमजीपी की जो वेबसाइट है वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर जाना है। पीएमजीपी लोन के लिए अप्लाई की जो लिंक है उस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन फार्म उपलब्ध कराया जाएगा, जो वीडियो में आपने पीछे देखा होगा। उसमें मांगी गई जो सभी महत्वपूर्ण जानकारी वो आपको दर्ज करनी है। फार्म भर जाने के बाद इसका डेटा लेना होगा। जो डेटा लेने के तत्पश्चात आपके लिए आईडी जो है और वो जो पासवर्ड प्रदान आपको किया जाएगा। अगले चरण में आपके लिए मतलब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अप्लाई के क्लिक पर जो जानकारी मांगेंगे आपसे वो भरनी है। अगले चरण में आपको आपके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपलोड कर देना। जो दस्तावेज उसमें मांगे जाएंगे दोस्तों, क्या क्या दस्तावेज उसमें जो मांगते हैं वो ध्यानपूर्वक भरनी है आपको। दस्तावेज अपलोड किए जाने के बाद आप सभी प्रकार के विवरण को सबमिट कर सकते हैं, मतलब जो भी जानकारी उसमें मांगी जाएगी पूरी जानकारी आपको अच्छे से उसमें भर लेनी है और ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है कि आपका फार्म अच्छे से भर गया है। इसके बाद आप पीएमजी लोन के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप इसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। पीएमजीपी लोन के लिए हम बता दें कि आप अगर जैसे पहले से बिजनेस कर रहे हैं तो आप उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए भी उस पर लोन ले सकते हैं। इसके लिए आपके मतलब जो भी जीएसटी नंबर हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रमाण पत्र हो गया, आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपको मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो आपके बिज़नेस से आधारित हैं और आपके आधारित हैं, जो मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जितनी आइडिया हैं, बैंक अकाउंट है और जो आपके जो बिज़नेस जो फर्म है उसका मतलब जो अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, वो भी आपको चाहिए होगा दोस्तों। इसमें आपका जिस प्रकार का बिज़नेस होगा, जितने आपको ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। आप 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं इसमें। और अगर आप नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी जो फर्म होती है वो तैयार करवानी होगी, उससे उसका जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और मतलब जो भी पूरी मतलब प्रक्रिया है वो आपको करनी होगी। तो इसमें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही मान के चलो, आप अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपको अच्छे से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी कि आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट है, कितनी कमाई आपकी होने वाली है इसमें। तो 1 साल की ये पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। ये आप किसी सीए से बनवा सकते हैं या तहसील में बनवा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके बिज़नेस का पूरा ब्यौरा होता है दोस्तों कि किस प्रकार से आप क्या बिज़नेस कर रहे हैं, कितनी आप कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट होगा, कितने का टर्नओवर आपके बिज़नेस का 1 ईयर का है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप पीएमजीपी लोन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपने देखा होगा वीडियो में जो स्क्रीनशॉट लगा रखा था सेकंड नंबर पे, उस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।